सीएम धामी की कैबिनेट का बड़ा फैसला, 4 धाम के नामों का दुरुपयोग करने के लिए बनेंगे कड़े कानून। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पहुंची हल्द्वानी, हरेले कार्यक्रम में किया प्रतिभाग, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने सेना प्रकरण पर बात की। केदारनाथ धाम में सोना चोरी के मामले में सीबीआई जांच कराने की कही मांग। हल्द्वानी में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, लोकसभा चुनाव और कैंची धाम मेले के सफल आयोजन के लिए पुलिसकर्मी हुए सम्मानित। और देहरादून में मानसून के साथ डेंगू का प्रकोप बढ़ने की संभावना, स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों को किया जागरूक। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचांक का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तराखंड पहला राज्य है जो जीडीपी की तर्ज पर जीईपी इंडेक्स जारी करेगा। साथ ही बताया कि सरकार के इस फैसले से इकोनॉमी के साथ ही इकोलॉजी का भी संतुलन बनाया जाएगा। इस सूचांक से पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना बढ़ेगी। देखिए, चूंकि एक आज शुरुआत हुई है और बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग भी आज वहां पर उपस्थित थे और सबके सुझाव आए। क्योंकि एक शुरुआत हुई है, एक अच्छी शुरुआत है, इस शुरुआत को हम लोग मेंटेन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। नहीं, अभी चूंकि एक जो हम विकास कर रहे हैं या हम जीडीपी में अपना योगदान दे रहे हैं, उस योगदान में हम अपने राज्य में कितना जो है वो उस धनराशि के बराबर कर रहे हैं, उसका एक आंकड़ा आया हुआ है, वो आपको अलग से दे देंगे। श्रीनगर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के बेस चिकित्सक में राज्यपाल जेएल जसप्रीत ने कार्डियक लैब का लोकार्पण किया, जिसकी लागत लगभग 6 करोड़ 35 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं राज्यपाल ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में तेजी से सुधार हो रहा है। सरकार चिकित्सालय में कार्डियक कैथ लैब के साथ ही साथ सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं प्रदान करने के सतत प्रयास कर रही है। जो उत्तराखंड की आत्मा है वो हमारे अगले वाले जो 9 पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बसती है। उनका हेल्थ केयर सदा ही लीडरशिप के दिमाग में रहता है और इससे जो हमारे पेशेंट को सुविधा मिलेगी। और हमने सदा बिलीव किया है कि किस प्रकार से प्लैटिनम टाइम यानी कि पहले 15 मिनट, गोल्डन आवर पहला 1 आवर, और जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं, इस जगह के रहने वाले लोग हैं, उनको किस प्रकार से डायग्नोस्टिक बेस और मेडिकल केयर दिया जाए। ये अपने आप में एक ऐसा पॉइंट है कि जिससे कि हर एक उत्तराखंडी के दिल के अंदर में एक कॉन्फिडेंस और एक इंस्पिरेशन आएगा और हमको इन चुनौतियों से लड़ने की एक मदद मिलेगी। दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर बनाने को लेकर उठे विवाद के बीच धामी कैबिनेट ने 4 धाम के नाम का दुरुपयोग। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए सीएम धामी के योगदान को जनता हमेशा याद रखेगी। उन्होंने धामी सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि मंदिर बनाने के लिए कहीं भी रोक नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के 4 धाम और मंदिर के नाम पर कैबिनेट का निर्माण सराहनीय है। बता दें कि यदि कोई व्यक्ति इन प्रसिद्ध और पवित्र धामों से मिलते जुलते नामों को लेकर मंदिर या
धाम बनाएगा तो सरकार कड़ी कानून कार्रवाई करेगी। कल का ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। मंदिर बनने पे कहीं रोक टोक नहीं, श्रद्धा के हिसाब से हर व्यक्ति अपना मंदिर, अपने आराध्य देव का मंदिर बना सकता है। लेकिन क्योंकि उत्तराखंड की 4 धाम, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, इस धाम के नाम पर धाम जोड़ते हुए मंदिर के नाम पर जो कल कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इस प्रकार की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी, मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड के अंदर जितना पंडित समाज है, पुरोहित समाज है, संत समाज है, ये इससे बहुत संतुष्ट है। और जो उनकी एक प्रकार की भ्रांति फैलाने का जो प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया गया, उस पर एक सीधा एक प्रकार से कटाक्ष विषय का बनता है। उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य के 4 धाम और अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम से ट्रस्ट या समिति गठित करने के खिलाफ कठोर विधिक प्रावधान का निर्णय लिया। इसे लेकर गतिविधियों से जनसामान्य में असमंजस की स्थिति उत्पन्न होने और स्थानीय परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को भी ठेस पहुंचने की बात कही गई। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस पर सरकार को घेरने में लेते हुए कहा कि इसके लिए सरकार से परमिशन जरूरी है, साथ ही कई कटाक्ष भी किए। पौराणिक मंदिर, उनके लिए अपने कुछ ट्रस्ट या इस प्रकार की संस्थाएं बना रहे हैं जिससे भ्रांति उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे में हमने, चूंकि हमारी जो पौराणिक महत्ता है वो बनी रहे, जो लोगों की आस्था है उसमें किसी प्रकार की भ्रांति न हो, तो एक प्रस्ताव कल कैबिनेट ने पास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्त हिदायत दी है कि अब इस प्रकार के कोई भी ट्रस्ट, कोई भी संस्था यदि बनाएगा तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गंगा जली लेके गंगा जी की तट से हर जी की पैड़ी पे माँ को प्रणाम करके गंगा जली लेके शिवलिंग तक जाऊंगा, केदार बाबा के यहाँ जलाभिषेक करूंगा और फिर उसके बाद वहाँ के अधिष्ठा जो है उस केदार भूमि के, जो वहाँ के क्षेत्रपाल हैं, भैरव बाबा के यहाँ जाके न्याय की गुहार करूंगा। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी नैनीताल जिले के दौरे पर रही। इसी कड़ी में रितु खंडूरी ने हल्द्वानी पहुंची, जहां उन्होंने हरेले कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और हरेली के त्योहार की सभी लोगों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अंदर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित करने में हमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार पर रितु खंडूरी ने कहा कि इस मामले पर उनका बोलना उचित नहीं है, लेकिन हमें अपने जीवन में जीत और हार से कुछ न कुछ सीखना जरूर चाहिए। सब प्रबुद्ध लोग हैं। एज अ स्पीकर मुझे किसी चीज पर, ऐसी चीज पे कमेंट करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन देखिए जीवन में हार और जीत लगी रहती है और हर हार से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और हर जीत से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो सीखने का तो समय हमेशा रहता है। तो आई एम श्योर हम सब हार हो चाहे जीत हो उससे सीखते ही हैं और सीखेंगे। देहरादून में फेरी ठेले वालों को जल्द ही पहचान पत्र लगा दिए जाएंगे। सीएम धामी के निर्देश पर शहरी विकास निदेशालय ने सभी नगर आयुक्त और अधिकारियों को पत्र जारी कर ठेले और फेरी वालों को पहचान पत्र जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही पहचान पत्र ठेले पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने सीएम धामी के इस फैसले की सराहना की है। देखिए, ये जो उत्तराखंड सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये सत्यापन का फैसला लिया, रेहड़ी पटरी वालों के लिए लाइसेंस का फैसला लिया, ये पूरी तरीके से स्वागत योग्य है। क्योंकि अगर लाइसेंस मिलता है उनका, तो लाइसेंस हमेशा सत्यापन के उपरांत ही मिलेगा। तो सत्यापित करने के बाद काफी चीजों में रोक लगेगी और जो फलों सब्जी की रेहड़ी वाले हैं, वो जो ऑर्गेनिक पदार्थ को दूषित करके भी बेचते हैं, जिनकी ये मंशा होती है, उसमें रंग वगैरह चढ़ा के बेचते हैं, उसमें भी कमी आएगी। क्योंकि सत्यापन से ये पता लगेगा कि कौन सा व्यक्ति किस आधार का है। तो ये सारी चीजों में भी रोक आएगी और सत्यापन होने से काफी ज्यादा अच्छा उत्तराखंड में नतीजा देखने को मिलेगा। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने केदारनाथ धाम में सोना चोरी प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। गणेश गोंदियाल ने बड़े स्तर पर हुए भ्रष्टाचार की बात पर निष्पक्ष होकर जांच कराने की बात कही।
मैंने ये कहा कि भाई आप जो भी सोना दोगे उसको उसकी जांच के लिए कि ये कितना है और इसकी क्वालिटी क्या है, इसके लिए मैं भारत सरकार की एजेंसी MMTC को थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर रखूंगा। और चूंकि देने वालों ने वो बात नहीं मानी, इसलिए मैंने वो काम नहीं होने दिया। अब चूंकि जब मैं हटा और उसके बाद ये काम हो गया, तो यकीनन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वहां पर गोलमाल हुआ है। अगर उसकी जांच हो जाए और निष्पक्ष जांच हो जाए तो निश्चित रूप में गोलमाल हुआ है। मैं तो यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूं कि 230 किलो तो छोड़िए, लेकिन ये जो 23 किलो बोल रहे हैं, वो 23 किलो भी सोना वहां पर नहीं लगा है। इस ये है। और राजनीतिक लोगों को, राजनीतिक पक्षों को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे हम हो, दूसरे हो, उसमें हस्तक्षेप न करते हुए MMTC और CBI को तटस्थ होकर बिना किसी के प्रेशर में आए हुए उसकी जांच करनी चाहिए। काशीपुर नवीन अनाज मंडी में धान की उतराई को लेकर मंडी के आड़ती और पल्लेदारों में आपसी कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि आड़ती ने पल्लेदारों पर फायरिंग कर दी, जिससे 2 पल्लेदार गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं प्राथमिक इलाज के बाद एक पल्लेदार मजदूर की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं मंडी के अन्य पल्लेदारों ने घटना के बाद आरोपी की जमकर पिटाई भी की और मंडी गेट को बंद कर दिया। इसी दौरान उन्होंने आरोपियों की पिस्टल का लाइसेंस निरस्त करने की मांग को लेकर मंडी गेट पर जाम लगा दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की आड़ती और उसके पिता को हिरासत में ले लिया है। धान की खरीद का काम चल रहा है। मंडी में एक आड़ती हैं जिनका नाम वीरेंद्र है और उनके साथ उनका बेटा मोहित भी वहाँ पे बैठता है। आज धान को उतारने के लिए उन्होंने वहाँ पे लेबर लगा रखे जो लोग वहाँ पे काम करते हैं। इसी क्रम में किसी बात को लेकर के अभी उसको हमने वेरीफाई करना है, कहाँ सुनी हुई, जिसमें जो प्राथमिक तौर पे जानकारी मिल रही है, ये जो वीरेंद्र है इनके बेटे मोहित ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल अभी पता चल रहा है कि निकाल करके और वहाँ पे फायर जोक दिया। पौड़ी जिले में शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर शराबी शिक्षक का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गई, जिससे शिक्षा विभाग पर जांच बैठाया और जांच रिपोर्ट मिलते ही शिक्षा अधिकारी ने शराबी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया। बहुत ही गंभीर स्थिति की बात है कि हमारे जो अध्यापक हैं इस प्रकार का आचरण करते हैं जो अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए माननीय मंत्री जी ने जो है परसों भी बात करी थी और मैंने भी उनको बताया और मंत्री जी ने भी कहा कि भाई ऐसे टीचर तो रखना नहीं है। तो मैंने जो है खंड शिक्षा अधिकारी से 3 दिन के अंदर आख्या प्राप्त करने के लिए उसको पत्र लिखा था। तो कल शाम हमारे को आख्या प्राप्त हो गई है और उसके आधार पर हमने उस टीचर को सस्पेंड कर दिया। वन क्षेत्र में लकड़ी की अवैध कटाई के खिलाफ सामाजिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। वन मंडल, पंचायत संघर्ष मोर्चा, समाजवादी लोक मंच और किसान संघर्ष समिति ने संयुक्त रूप से अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इसके साथ ही वन गुर्जर समुदाय और वन आश्रित समाज पर हो रहे अत्याचार को रोकने की गुहार लगाई है। उन्होंने पिछले दिनों कीमती लकड़ियों की बड़ी खेप का जिक्र करते हुए कहा कि शीशम, खैर, रोनी से भरी एक ट्रॉली को जब्त कर वन विभाग को सौंपा था, लेकिन विभाग ने आरोपी कार्रवाई की बजाय शिकायतकर्ता की ही मोटरसाइकिल जब्त कर ली। साथ ही उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है और अब सामाजिक संगठनों ने जंगल के भीतर जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के अधिकारों के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 में लाया गया था और देश के कई सारे हिस्सों में इन सब लोगों को हक मिले हैं। ये लोग खेती भी कर रहे हैं, मकान भी बना रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के भीतर वन विभाग लगा इन लोगों को इविक्ट कर दिया जाए, इन लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं और लोगों को बाहर किया जा रहा है। और हाल के दिनों में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें बिल्कुल फर्जी तरीके से वन विभाग ने लोगों को नोटिस थमा करके बाहर किया है। हालांकि वो सब मामले अभी हाईकोर्ट के भीतर या उच्च अदालतों में भी चल रहे हैं।
यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी कांवड़ मेले के दौरान सड़क किनारे लगाने वाली अस्थायी दुकानों के मालिकों और इनमें काम करने वालों को अपना सत्यापन करना होगा। दरअसल बीते दिनों यूपी में कांवड़ मेले के दौरान इन अस्थायी दुकानों के बाहर प्रोपराइटर का नाम लिखना जरूरी कर दिया गया है। अब ऐसे में उत्तराखंड भी इन अस्थायी दुकानों, होटलों और ढाबों के मालिकों और काम करने वालों का सत्यापन करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने छोटे छोटे ढाबे बना रखे हैं। अगर उन लोगों ने अपना नाम प्रदर्शित नहीं कर रखा, टेलीफोन नंबर प्रदर्शित नहीं कर रखा है, और ऐसे लोगों का एक तो हम सत्यापन हम लोग कराते हैं। दूसरी चीज पे ये सारी व्यवस्थाएं जो लोगों को दिखे, जो भी श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं उनको पता चले कि किसके वहाँ पे खाना खा रहे हैं। लगातार कांवड़ के टाइम में कई बार जो ऐसी शॉप्स हैं उसको लेते हुए लगातार कई बार विवाद की स्थिति हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रोपराइटर्स का नाम नहीं लिखा होता है और कई बार कांवड़ यात्री इस बात को लेकर आपत्ति भी करते हैं। तो इस संबंध में हरिद्वार पुलिस जितने भी कांवड़ पटरी या कांवड़ के जो हाईवे है इसके निकट जितनी भी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल ढाबे हैं और जो रेडी ठेली वाले हैं उनका सबका सत्यापन करके जो उनके प्रोपराइटर्स के नाम है उसको उसमें इंगित करने के लिए हम लोग जोर दे रहे हैं। साथ में जो उनके QR कोड्स हैं उसको भी उसमें इंगित करने की जरूरत है। हल्द्वानी में पुलिस प्रशासन ने बीते महीनों में लोकसभा चुनाव और कैची धाम मेले में सफल आयोजन में अपना योगदान देने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, DIG योगेंद्र सिंह रावत और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा भी मौजूद रहे। साथ ही सम्मान समारोह में लोक गायक इंदर आर्य ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मौके पर पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर और DIG ने बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रोत्साहन करने का बात कही। जितने भी फोर्सेज हैं, जो वर्दीधारी लोग हैं, उनमें एक परंपरा है कि जब भी कोई बड़ा काम हम लोग करते हैं उसके बाद में एक बड़े खाने की परंपरा है। तो चूंकि पिछले 6 महीने में नैनीताल पुलिस 3-4 बड़े चैलेंजेस से गुजरी है और जो पुलिस के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने बखूबी अपने दायित्व का निर्वहन किया है। तो उन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए आज हमने पुलिस के जो कर्मचारी अधिकारी हैं जिन्होंने अपने विशिष्ट कार्यों का निर्वहन किया है उनको सम्मानित करने के लिए आज ये आयोजन किया। और इसमें हमने लगभग 125 कर्मचारी और अधिकारी जो हैं वो चाहे PSC के हों, होमगार्ड के हों या नैनीताल पुलिस के या बाहर के जनपदों के हों। इसमें चाहे लोकसभा के इलेक्शंस हो, हमारे कैची धाम का मेला हो, उससे पहले जो एक घटना घटी थी यहाँ पे उसको लेके बात हो, काफ़ी मेहनत की और काफ़ी मुस्तैदी से पुलिस ने यहाँ पे काम किया है। इसमें ये बहुत अच्छा होता है कि बीच बीच में हम सम्मान भी करें, उत्साहवर्धन भी करें, थोड़ा रूटीन लाइफ से ब्रेक भी लें। अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे 128 हमारे जो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ये एक सिंबॉलिक वैल्यू है, टोकन जेस्चर है कि हमने उनको सम्मानित किया है। और मैं पुनः नैनीताल पुलिस को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। कई महीनों में जो एक विशिष्ट घटनाएं हुई हैं जिसमें कि पुलिस को काफ़ी, जिसको बोलते हैं कि एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़े थे, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए और उसमें जो उत्कृष्ट कार्य जो लोगों ने किया है उनको यहाँ पर सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम किया गया था। पिछले दिनों जैसे कि आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि विद 0 एरर वो खत्म हुआ। इसके साथ साथ जो ये यात्रा सीजन खत्म हुआ जिसमें कि काफ़ी हम लोगों को अपने एफर्ट्स करने पड़ते हैं। कैंची मेला था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये सारी चीज़ें संपन्न हुई हैं और निश्चित रूप से पुरस्कृत करने से, सम्मान देने से यहाँ एक और उत्साह की वृद्धि होती है कर्मचारियों और अधिकारियों में। देहरादून में मानसून के साथ ही डेंगू का प्रकोप भी बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक कर घर घर जाकर लार्वा को नष्ट किया और देहरादून CMO ने डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले 15-20 दिन से देहरादून में काफ़ी बारिश हो रही है, जगह जगह जल भराव भी हो रहा है। तो उससे पूर्व ही मानसून सेशन से पूर्व ही हमारे द्वारा नगर निगम के सहयोग से पूरी एक कार्य योजना बना ली गई थी, जिसमें हमारी 591 आशाएं तथा 25 आशा फैसिलिटर इसमें कार्य कर रही हैं, जो लोगों के घरों में जा के लोगों को जागरूक भी कर रही है। तो जहाँ कहीं भी लार्वा मिल रहा है उसको लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। तो नगर निगम के ये 3 बैठक इसमें हो चुकी हैं
उनके द्वारा भी सभी विभागों को इसमें निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ भी पानी इकट्ठा हो रहा है तो संबंधित विभाग उसमें कार्रवाई करते हुए पानी को इकट्ठा न होने की कार्रवाई करेंगे। जैसे कि आप उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित फूलों की घाटी विभिन्न प्रजाति के हिमालयी फूलों खिल गए हैं। यहाँ घाटी में 6,247 भारतीय और 62 विदेशी पर्यटकों ने घाटी के दीदार किया। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के डीएफओ ने कहा कि इस वर्ष पर्यटकों की आमद को देखते हुए बीते वर्षों से अधिक संख्या में पर्यटकों के घाटी में पहुंचने की उम्मीद है। प्रदेश भर में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। दरअसल मौसम विभाग ने कुमाऊं के अधिकांश जिलों में ऑरेंज अलर्ट और वहीं राजधानी देहरादून सहित अधिकांश जिले व मैदानी इलाके में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि इस दौरान नदी नालों के आसपास जाने से बचने तथा साथ ही आवागमन पर भी सतर्क रहने की बात कही है। येलो वार्निंग रखी है उनके लिए, लेकिन जो ऑरेंज है उसमें ये 3 डिस्ट्रिक्ट को रखा गया कलर पर्सन के लिए। उसके बाद आगे देखेंगे तो थोड़ा इंटेंसिटी वाइज तो रेन कम होगी, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो ठीक ठाक ही रहेगा, वो कम नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर जगहों में अनेक जगहों में जो हमारे 22 के आगे भी देखें 22, 23, 24 है, 25 है, तो उसमें भी जो बारिश की एक्टिविटी पूरे प्रदेश में मिलती रहेगी हल्की से मध्यम, और ठीक है एका दुक्का जगहों में हैवी रेन से देहरादून है या बागेश्वर है, नैनीताल है, इनमें संभावना की वो मिलेगी। नैनीताल के कुमाऊं मंडल में सहायक अध्यापक के शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत करीब 3,000 शिक्षकों के तबादले होंगे और काउंसलिंग के बाद शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। इस दौरान अनिवार्य अनुरोध के आधार पर पति पत्नी और गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों की तैनाती में फेरबदल किया जाएगा। बता दें कि 24 अध्यापकों को सम से दुर्गम में स्थानांतरित किया गया है, जिसमें आज हुई काउंसलिंग के बाद 152 लोगों को आमंत्रित किया गया था। पद स्थापना आज काउंसलिंग का प्रथम दिवस है, तो हमारी जो काउंसलिंग है एलटी स्थानांतरण से संबंधित 19 जुलाई से लेकर के और 24 जुलाई तक ये काउंसलिंग प्रक्रिया हमारी संपादित होगी। आज 19 जुलाई यानी जो प्रथम दिवस है काउंसलिंग का, इसमें हमने सुगम से दुर्गम और महिला शाखा दोनों संवर्ग के अध्यापकों को बुलाया गया है, और साथ ही आज अपराह्न में जो अनुरोध की जो श्रेणियां महिला संवर्ग में सभी श्रेणियां 7 श्रेणी महिला संवर्ग में जो अनुरोध की है उसमें सभी महिला संवर्ग के जो हमारी अध्यापिकाएं हैं उनको बुलाया गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिग्नेचर ब्रिज का एक शोर धराशायी हो गया। गनीमत ये रही कि जिस समय पुल गिरा उस समय कोई भी मजदूर काम नहीं कर रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने इस घटना में जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि नरकोटा में 110 मीटर लंबा यह पहला सिग्नेचर ब्रिज 66 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। वर्ष 2021 से निर्माण कार्य चल रहा है और वर्ष 2022 में भी इसका बेस गिरा था और हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई थी। उसके बाद भी कंपनी ने सबक नहीं लिया। इस दौरान पुल का निर्माण कार्य लगातार चल रहा था, लेकिन गुरुवार दोपहर अचानक से पुल के एक छोर पर लगा टावर ढह गया। अभी तो कारणों का पता तो नहीं चल पा रहा है। तो ये 4:15 की घटना है और जिसमें कि कम से कम 40 लेबर काम करते थे और जो भी किसी भी प्रकार की मतलब कैजुअलिटी या किसी प्रकार की किसी को भी कोई भी चोट वगैरह नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं। जो इनका निर्माण जो ये पुल बन रहा है इसके ठीक नीचे शिवालय है। इन्होंने शिवालय में भी विगत 3 वर्षों से बड़ी गंदगी कर रखी है। इन्होंने शिवलिंग को भी मिट्टी से पूरा ढक दिया था, किसी तरीके से हमने सफाई की है। तो अभी सावन का माह लगा हुआ है, अगर वहाँ श्रद्धालु रहते ऊपर से ये ब्रिज टूटता तो जनहानि सुनिश्चित थी। आज अभी शाम को 4:15 बजे की घटना है। ये एक ब्रिज जो है आपका ये इसका इरेक्शन टावर कोलैप्स हो गया।
तो इस संबंध में आप देखेंगे कि अभी आप जो इसका फाउंडेशन है वो तो इंटैक्ट है, कि इलेक्शन टावर आपका कोलैप्स हुआ है। तो अब टेक्निकल कमेटी बैठेगी इस पे आपका, जैसा मुझे एक्जन साहब ने बताया, तो टेक्निकल कमेटी पूरे स्ट्रक्चर का एक बार आपका टेक्निकल इंस्पेक्शन करेगी कि क्या खामियां रही, क्या तकनीकी खामियां क्या रही, उसके बाद आपका जो है कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाए। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।